कांगड़ा जिला की राजनीति में कांग्रेस में अपनी खासी पकड़ रखने वाले नेता सुधीर शर्मा के साथ समाज सेवी और संघ के बड़े चेहरे संजय पराशर की मुलाकात सुधीर शर्मा के घर में ही होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि कांगड़ा की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है कि संजय पराशर, जो कि जसवां परागपुर में लगातार पिछले करीब 2 सालों से समाज सेवा में सक्रिय है, हर घर में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार जनता को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी के साथ ही कोरोना काल में भी समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान संजय पराशर का रहा है। सुधीर शर्मा ने संजय पराशर को उनके राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर सुधीर शर्मा की बात करें तो वे कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वहीं अगर संजय पराशर की बात की जाए तो वे संघ और भाजपा से जुड़े एक समाज सेवी चेहरे जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और राजनेताओं की मुलाकात का कुछ तो मतलब रहता ही है, इसीलिए इसको भी महत्वपूर्ण मुलाकात माना जा रहा है। राजनीति में कुछ भी संभव है, इसीलिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात संजय पराशर और सुधीर शर्मा की इस मुलाकात को लेकर कही जा सकती है। सुधीर शर्मा कांग्रेस की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में काबिज करवाने के लिए हर प्रयास सुधीर शर्मा करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये मुलाकात परागपुर से कांग्रेस पार्टी के लिए संजय के रूप में एक नया विकल्प तो नहीं, इस बात को लेकर भी चर्चा आम होने लगी है। हालांकि सुधीर शर्मा से जब इस मुलाकात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक विचारों की मुलाकात थी। संजय पराशर उनके घर उनसे मिलने आए थे। उन्होंने किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है और भविष्य में उनकी राजनीति किस तरह की हिमाचल प्रदेश में रहेगी और जसवां परागपुर में किस तरह का राजनीतिक माहौल है, कुछ ऐसे विषयों को लेकर उनके साथ चर्चा हुई है। जब संजय पराशर से उनकी इस मुलाकात को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे थे ताकि राजनीतिक माहौल किस तरह से प्रदेश में है इसकी जानकारी उन्हें भी हो। उनकी मुलाकात सुधीर शर्मा से हुई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और बहुत कुछ उन्होंने सुधीर शर्मा से आज सीखा है। वहीं प्रदेश की राजनीति की भी बड़ी जानकारी उन्हें सुधीर शर्मा के माध्यम से मिली है। उन्होंने कहा कि जहां तक चुनाव की बात है तो चुनाव वे जरूर लड़ेंगे। इसको लेकर क्या रणनीति होगी ये आगामी समय में तय किया जाएगा। विधानसभा का सत्र प्रदेश में चल रहा है और सभी नेता धर्मशाला में जुटे हुए हैं। ऐसे में संजय का सिर्फ सुधीर से मिलकर वापस आ जाना इस बात की तस्दीक करता है कि सुधीर की कांगड़ा की राजनीति में मजबूत होती पकड़ कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े नेताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है।